हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे एडुटेरिया का 5000 क्वेश्चन का सेट नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है, भारत में हरित क्रांति का पिता स्वामीनाथन को माना जाता है, ये सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1866 से 1881 तक चला था, ये भी सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया था, यह भी सही है। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ने के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी, नहीं ये गलत है। यानी ये तीनों सही है और ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले ये देख लेते हैं, हरित क्रांति 1970 के दशक में शुरू हुआ था। ठीक है, और विश्व में हो जाएगा, भारत में तो स्वामीनाथन हो गया, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। ठीक है, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। ठीक, और इसको और भारत में जो ये हरित क्रांति शुरू हुआ था, किसके लिए हुआ था, ये हुआ था गेहूं के पैदावार को बढ़ाने के लिए। किसके, गेहूं के पैदावार को बढ़ाने के लिए हुआ था। ठीक है, और ये मैक्सिको के जो बीज थी और उसको पंजाब के बीजों के साथ मिक्स करके एक उच्च किस्म के संकर गेहूं की बीज को तैयार करना था। ठीक है, इसके लिए स्वामीनाथन को 1972 ईस्वी में पद्मश्री भी दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना लाभान्वित राज्यों के लिए सही सुमेलित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टिहरी बांध उत्तराखंड, सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, सही है। तिलैया बांध ये गलत है। ठीक है, तुलबुल परियोजना ये भी जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। ठीक है, तिलैया बांध कहाँ है, तो ये है झारखंड में। ठीक है, ये झारखंड में। ठीक, और इसकी शुरुआत जो हुई थी तिलैया बांध की, कब हुई थी, 1953 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी परियोजना के आधार पर इसका शुरुआत हुआ था, जो कि तिलैया बांध बराकर नदी पे है। ठीक है, कहाँ पे है, बराकर नदी पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन है। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा कोयना। ठीक है, 3 का ऑप्शन हो जाएगा सी, कोयना इसकी सहायक नदी नहीं है, ये है कृष्णा नदी की सहायक नदी। ठीक है, और गोदावरी की नदी ये मंजीरा, इंद्रावती, पेनगंगा, पूर्णा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरी, सबरी, ये सब गोदावरी की नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। और कृष्णा की भीमा, मूसी, तुंगभद्रा, कोयना और ये अमरावती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की तटीय मुख्य सीमा कितनी है। तो भारत की तटीय मुख्य सीमा कितनी है, तो तटीय मुख्य सीमा है 7516। ठीक है, और यह कितने राज्यों से मिलती है, तटीय सीमा 9 राज्यों से। ठीक है, कितने राज्यों से, 9 राज्यों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। कौन सी फसल उगाई जाती है, तो उड़द, क्योंकि एक दलहन है, दलहन के जड़ों में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, राइजोबियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है, तो यह प्राप्त करता है 6 का ऑप्शन नंबर बी, सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है, तो धारणीय कृषि से तात्पर्य है कि इस प्रकार की कृषि, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे और मानवीय गतिविधि के अनुकूल हो। ठीक है, उसे धारणीय कृषि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है। तो ये डिस्टिल्ड वाटर है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, आसूत जल। क्या बोलते हैं, आसूत जल। तो आसूत जल क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसको ना आसवन विधि के द्वारा इसको भाप बना के उड़ा लिया जाता है और इसको एक कंटेनर में इसको जमा कर लिया जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ लवणीय पदार्थ बचा ही नहीं रहता है, क्योंकि सब भाप के द्वारा उड़ जाता है, तो ये पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है, ये पीने योग्य नहीं होता है।
इसको पी नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी आवश्यकता लवण समाप्त हो जाती है इसी कारण। और जो नॉर्मल जल होता है, नॉर्मल पानी होता है, ये तो सुचालक होता है विद्युत का। क्या नॉर्मल जल जो सुचालक होता है, इसलिए ये कुचालक हो, क्योंकि उसमें लवण नहीं होता, इसमें लवण होता है, इसमें लवण नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए प्रयुक्त किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ये केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके लिए प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है ट्रांसफार्मर के लिए। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है ना, इसी के कारण ना हम एक एक ही दिशा से, जो हम लोग के पास जो आती है, जो 11,000 का जो करंट आता है डायरेक्ट एनटीपीसी वगैरह से, तो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है, वो बहुत हार्ड होता है और वो एक ही दिशा में जाता है, ठीक है। इसको हम उससे हम अपने घर की बिजली नहीं जला सकते हैं। और ये ट्रांसफार्मर होता है, ये उसको वोल्टेज कम करके डीसी से उसको एसी में कन्वर्ट करता है, और वो तब हमारे घर सबके घरों में वो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चीनी यात्री संयुगन भारत कब आया था। तो चीनी यात्री संयुगन भारत आया था 518 ईस्वी में, ठीक है। हेनसोंग आया था कब, हेनसोंग आया था 630 ईस्वी में। फाहियान आया था कब, फाहियान आया था 405 ईस्वी में, ठीक है। इब्न बतूता आया था 1333 ईस्वी में। और अलबरूनी आया था कब, 1024 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुर्के चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था। तो तुर्के चहलगानी को समाप्त किया गया था किसके द्वारा, तो ये बलबन के द्वारा समाप्त किया गया था। और शुरू किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ये तुर्के चहलगानी है क्या, ये था 40 गुलाम सरदारों का जो वफादार थे, उसका एक टुकड़ी था, ठीक है, जिसके सर पे काम कर रहे थे, किसके, इल्तुतमिश के। यही चलता आ रहा था शुरू से, जिसको बलबन ने समाप्त कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रकार के चट्टान से चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होते हैं किससे। तो ये प्राप्त होते हैं, 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंध्यन पर्वत से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस धार्मिक समूह में वृद्धि दर सबसे निम्न है। तो यह है 13 का ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म से समूह सबसे निम्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो 14 का ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क ने समझाया था, ठीक है, लेमार्क ने। और मेंडल ने, जिसने क्या दिया था, आनुवांशिकता का जानकारी दिया सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही, जो कि हमारे नाखून में नहीं, साइड में लगाया जाता है, सबसे छोटी वाली उंगली में लगा दिया जाता है, कोई भी उंगली में लगा दिया जाता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी। तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी 16 का ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। किसके द्वारा, भारत शासन के अधिनियम। इसके द्वारा और भी हुआ था, क्या हुआ था, ABVP, जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय संघ, ठीक है। और केंद्र में द्वैत शासन इसके कारण हुआ था, ठीक है। और हुआ था संघीय न्यायालय की स्थापना, क्या हुआ था, संघीय न्यायालय की स्थापना। और 1919 में क्या हुआ था, इसको क्या बोलते हैं, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसमें प्रांतों में द्वैत शासन लगा था। ध्यान दीजिएगा, 1919 इसमें केंद्र में लगा था, इसमें प्रांत में लगा है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। केंद्रीय बजट को अलग कर दिया था, केंद्र बजट अलग और राज्य बजट अलग हो गया था, ठीक है। और ये वाला जो है भारत परिषद अधिनियम, इसको क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोलते हैं ना। इसमें सांप्रदायिक हुआ था चुनाव,
ठीक है, पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन किया गया था 1909 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र में निहित होना सिद्धांत भारत के किस देश से लिया गया है? तो ये किस देश से लिया गया अवशिष्ट शक्तियाँ? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी कनाडा से लिया गया है। कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति भी ली गई है, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति भी ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? केंद्र और राज्य का शक्ति का बंटवारा, ठीक है। संयुक्त बैठक लिया गया है, संयुक्त बैठक जो कि है इस अनुच्छेद के तहत 108, ठीक है, संयुक्त बैठक। प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचित राष्ट्रपति उस पर महाभियोग जो कि अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बात और याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बात जो लोकपाल जो है, याद रखिएगा, लोकपाल पे बहुत सारा चर्चा हुआ था। लोकपाल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछेगा ये किस देश से लिया गया है? तो ये जानते हैं किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है स्वीडन से। किस देश से लिया गया है? स्वीडन से। ये आप बहुत कम किताबों में मिला जाएगा, इस बात इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, ऋग्वेद में आर्य शब्द के लिए कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में आर्य शब्द के लिए उल्लेख किया गया है कितनी बार? 36 बार उल्लेख किया गया है। जन शब्द के लिए 275 बार उल्लेख किया गया है, ठीक है, जन के लिए, ठीक है। सभा के लिए किया गया है 8 बार। समिति के लिए किया गया है 9 बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास के रेशे को बीज से प्राप्त किया जाता है। किससे? बीज से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका सुमेलित है, पंपास दक्षिणी अमेरिका, वेल्ड साउथ अफ्रीका, स्टेपीज ये गलत है। ये कहाँ है? ये हमारा पड़ता है कहाँ? आधा यूरोप आधा एशिया, जिसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया, ठीक है। चलिए इस तरह पंपास जो है अर्जेंटीना में स्थित है, पंपास सवाना अफ्रीका में स्थित है, और स्टेपी यूरेशिया ये तो पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक 21 का ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस शासक को सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी थी? किस शासक ने? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी मेसन रदरफोर्ड, या बाकी न्यूट्रॉन ये सही है, ठीक है, बाकी ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठोस एरोसोल का उदाहरण है 24 का ऑप्शन नंबर डी धुआं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को गिर जाने का क्या अर्थ है? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा में सत्ताधारी दल की बहुमत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है कब? तो 26 का ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें मिलान करने का है, ठीक है, ये कब और कहाँ हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1792 में, ठीक है। इसमें कार्नवालिस था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था? कार्नवालिस था, ठीक है, जिससे श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। क्या हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ऑकलैंड के शासनकाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो 28 ऑप्शन नंबर ए, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या लाल कमीजों के रूप में जाना जाता था? ये जाना जाता है 29 का ऑप्शन नंबर सी, खुदाई खिदमतगार। ठीक है, ये कब हुआ था? 1930-31 में, 1930-31 में खान अब्दुल गफ़ार खान, ठीक है, उसने शुरू किया था। क्यों? सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए ये शुरू किया गया था, लाल कुर्ती या फिर खुदाई खिदमतगार आंदोलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। ठीक है, इसमें मिलान करना है तो 30 का हो जाएगा रेडियम का मैडम क्यूरी। ठीक है, पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे का रॉयंटजन, चेचक एडवर्ड जेनर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 30 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए लोकसभा पार्टी, किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है? कुल डाले गए वोट का 6% या 4% मत या 4 सीट या इनमें से सभी। ये हो जाएगा सभी। ठीक है, इसमें होता क्या है कि पूरे भारत में जितने भी लोकसभा है ना, कम से कम उसको लोकसभा में कम से कम 4 सीट उसको जीतना चाहिए, और किसी भी राज्य में उसको लोकसभा विधानसभा में 6% वोट उसको चाहिए। ठीक है, और कम से कम 4 राज्य में उसको राज्य दल का मान्यता मिला चाहिए, 4 राज्य में। और वह अभी भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हो गई है? पहले 8 थी, अब 9 हो गई है। कब? क्योंकि जब से AAP यानी आम आदमी पार्टी ये 9वां राष्ट्रीय बना है। ठीक है, राष्ट्रीय दल। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ की रचना की थी? यह किया था 32 का ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी, 243 का ZD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है, कौन सही है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक सरकार के कोई सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों का संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? यह की गई थी 35 यह हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन 1973 को। ठीक है, इसका आंसर ये आंसर हो जाएगा। 24वां संशोधन क्या है कि संविधान के किसी भी भाग में संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। ठीक है, और जो भी विधेयक अगर दोनों सदनों में पारित हो गया तो राष्ट्रपति उस पर अपना सहमति जरूर उसको देना बाध्यकारी हो जाएगा। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन क्या था कि इसमें सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, और सिक्किम को पहले भारत में शामिल कब किया गया था? तो 35वां संविधान संशोधन से। ठीक है, 35वां से भारत में शामिल किया गया था, लेकिन राज्य का दर्जा 22वां राज्य का दर्जा उसको 36वां संशोधन से दिया गया था। और 42वां तो पता ही आपको, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 51 का ए भी जोड़ा गया था, यानी मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे 36 का ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति, संचालन समिति
इसके अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ समिति इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, ठीक है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 226 अनुच्छेद उच्च न्यायालय रीट जारी करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होता है, ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रस्तावना निम्नलिखित में से कौन शब्द उल्लेखित नहीं है? तो यह है 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक कल्याण, ठीक है। ये सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सकल घरेलू उत्पादन से प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में कमी को घटा दिया जाता है तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है 39 का ऑप्शन नंबर डी, एनडीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सेबी का पूर्ण रूप है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 में, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? ये कहा जाता है 41 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईडीए को, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो 42 का सी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये सही नहीं है क्योंकि ये जो था ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ये किसको लाया था? ये लाया था लीटन ने, ठीक है। और इसको ख़त्म कौन किया गया था? ये रिपन के द्वारा ख़त्म किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाल विवाह को रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया था? ये लाया गया था 43 ऑप्शन नंबर बी, 1891 में, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की पुस्तक लेखक कौन है? तो ये हैं वीडी सावरकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो 45 ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार का उत्तोलक है? तो नींबू निचोड़ने की मशीन जो होती है ये किस प्रकार का उत्तोलक है? तो ये है द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है, 46 का ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय प्रकार का। नींबू निचोड़ने की मशीन और सिरौता, ठीक है, ये दूसरे प्रकार के उत्तोलक है। प्रथम वर्ग का उत्तोलक कौन हो जाता है? तो कैंची, पिलास, सणसी, साइकिल का ब्रेक, ये सब प्रथम वर्ग का उत्तोलक। तृतीय हो जाएगा चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल, ये हो जाएगा तृतीय श्रेणी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये इसमें मिलान करने वाला है, ठीक है, 47वां नंबर का मिलान करने वाला है। ये क्या हो जाएगा? जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो ल्यूवनहॉक। सूक्ष्म विज्ञान के लुईस पास्चर। आधुनिक अनुवांशिकी के टीएच मॉर्गन। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर, ठीक है। चलिए कार्य का मात्रा क्या है? तो 48 का हो जाएगा डी, न्यूटन की ग्राफ, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, जूल, ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन की पहचान करें। जैन धर्म में आत्मवाद का विश्वास करते हैं लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है,
ये गलत है, ठीक है। और अनेकता में अनेकांतवाद शब्द का संबंध जैन धर्म से है, तो यह है, तो 1 और 3 सही है, इसका आंसर जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है 50वां और लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करने का लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। उसने दीवाने खैरात की, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, समझ रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करने का प्रसिद्ध था। उसने दीवाने खैरात विभाग को स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवा के लिए आर्थिक सहायता देता था। वह हर के सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उसने अशोक के 2 स्तंभ लेख मेरठ और टोपरा को दिल्ली लाने का श्रेय दिया था। तो चारों सही है इसके, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा 12वां सेट। आगे हम देखेंगे 13वां सेट, ठीक है। और हमारे इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब